नाउ सिक्स पार्ट, ए इज 2, फर्स्ट टर्म आपको 2 गिवन है, डिफरेंस इज 8, एस एन सम ऑफ एन टर्म्स। अब ये मालूम नहीं है कि वो कितनी टर्म्स हैं, लेकिन उनका सम मालूम है, वो कितना है 90 है। आपको एन निकालना है, यानी ये बताना है वो कितनी टर्म्स है जिनको प्लस करके 90 आ रहा है। और आपको फर्स्ट टर्म, नॉट फर्स्ट टर्म, इट शुड बी समथिंग डिफरेंट, ये ए एन है, यानी आपको nth टर्म बतानी है, यानी नंबर ऑफ टर्म्स भी बतानी है और ए एन भी निकाल के दिखाना है, यानी लास्ट नंबर पे क्या लिखा हुआ है ये भी बताना है, जो भी एक ए पी चल रही है उस हिसाब से। तो चलिए भाई, पहले जो फॉर्मूला आपको दिया गया है, यानी जो वैल्यू दी गई है उसका फॉर्मूला हम ओपन करते हैं। तो एस एन का जिक्र है तो एस एन का ही फॉर्मूला खुलेगा, और अगर क्वेश्चन में ए एन का जिक्र आता है गिवन के साथ तो आप ए एन का फॉर्मूला ओपन करते हैं। तो देखो बेटे, एस एन का हम ये वाला लगा सकते हैं ना, ठीक है। सो वी नो एस एन इक्वल्स टू n अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, n एन नोन है, हमें नहीं मालूम n कितना है, तो एस एन को ऐसे नहीं लिखिए, n की प्लेस पर n ही छोड़िए आप। बट ए एन डी शायद हमें मालूम है, यस यहाँ पर ये लिखे हुए हैं ए एन डी। सो 2 मल्टीप्लाई a मीन्स 2 n माइनस 1 इंटू डिफरेंस, एंड डिफरेंस इज 8। इन प्लेस ऑफ एस एन आई नो 90 इज देयर, तो 90 रख दीजिए यहाँ। 8 की मल्टीप्लाई विद ब्रैकेट 8 n माइनस 8, सो 180 इक्वल्स टू n ब्रैकेट 8n माइनस 4। इट इज़ बिकमिंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये ऐसी फॉर्म बनती जा रही है, कोई बात नहीं, हम जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना। -4n, एक काम करते हैं इसको भी इधर ले आते हैं। सो दिस इम्प्लाइज 8n स्क्वेयर माइनस 4n माइनस 180 इक्वल्स टू 0। इसे स्प्लिट करने से पहले आई कैन टेक समथिंग कॉमन, 4 का टेबल कॉमन आ सकता है, ले लीजिए। 2n स्क्वेयर माइनस n, 4 4 ज़ा 16 एंड 4 5 ज़ा 20 इक्वल्स टू 0, दैट इज़ 1n। ठीक है, अब ये देखो, सो आई एम गेटिंग हेयर बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। देखिए 45 2 ज़ा 90 लाना है, यानी 1 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, मैं लिख सकती हूँ ऐसे दो नंबर्स हमें सपोज करने हैं जिसको मल्टीप्लाई करके 90 आए प्लस या फिर माइनस करके 1 आए। तो मैं सोच सकती हूँ 10 और 9, देखिए 10 9 ज़ा 90 होता है एंड 10 माइनस 9 1 होता है। सो आई कैन स्प्लिट इट 2n स्क्वायर, माइनस को माइनस ही लिखिए, बस 1 को हटा कर लिखिए आप, 10 माइनस 9। Now what is the rule? We have to take common from starting 2 and the next two terms, and this is the procedure for this. तो common लेते हैं, so I can take table of 2 common and a single n outside. 2 का table common लो, n common लो, so inside I will get n minus 5 प्लस इनमें से देखिए 9 का टेबल कॉमन आ रहा है, सो 9 आउटसाइड एंड इनसाइड 9 माइनस 5 इक्वल्स टू 0। अगेन n माइनस 5 इज कॉमन, सो n माइनस 5 ब्रैकेट 2n plus 9 equals to 0. Whenever two factors are 0, that means either this 0 or this 0. You know very very, हम शुरू से करते आ रहे हैं। So हम लिखते हैं यहाँ पर बेटे n माइनस 5 0, और इस कंपल्सरी, कभी एंड मत लिखिएगा, एंड से आपका पूरा मीनिंग चेंज हो जाएगा। और का मतलब होता है कि ये भी 0 खाली चल सकता है, ये भी अलग से चल सकता है, तो यानी दोनों ऑप्शनल है। एंड का मतलब होता है कि ये भी ज़रूरी है 0 होना, ये भी ज़रूरी है 0 होना, जबकि ऐसा नहीं है, अगर दोनों 0 होंगे तब भी आंसर 0 आएगा ही, बट अगर एक भी 0 हो जाए तब भी आंसर 0 होता है ना, 0 इंटू एनीथिंग इज़ ऑलवेज 0। तो ये लॉजिक यूज़ होता है यहाँ पर। सेकेंड फैक्टर को हम 0 के बराबर लिख लेते हैं। सो आई एम गेटिंग n इज इक्वल टू +5 हेयर, और जब हम इससे निकालेंगे तो आंसर आएगा -9/2, यानी कि -4.5। तो नंबर ऑफ टर्म्स ना तो कभी नेगेटिव हो सकती है और ना ही फ्रैक्शन में हो सकती है। एक भी चीज़ अगर ऐसी हो जाए सो वर आंसर इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, तो इसका मतलब ये तो आंसर नहीं है। आंसर क्या है फिर? n इज़ 5, यानी ऐसी 5 टर्म्स हैं जिनको प्लस करके 90 आएगा। आर आंसर इज़ हाफ डन, हमने n निकाल लिया है। अब हमें क्या निकालना है? दूसरी चीज़ हमें निकालनी है ए एन का मतलब है n जब हमारा 5 आया है सो हमें A5 निकालना है। सो नेक्स्ट स्टेप इज़ ऑल्सो A5 इज इक्वल टू, an निकालना था, n5 आ चुका है, यानी A5 आपको पूछ रहे हैं। सो A5 को हम क्या लिखते हैं? a प्लस 4d लिखते हैं ना। सो पुट कर देते हैं वैल्यू, a इज़ टू 4 इंटू 8
32, आंसर इज 34. सो माई nth टर्म, an लिख दीजिए यहाँ पर ताकि आपको ध्यान रहे कि हमने a5 क्यों निकाला, क्योंकि हमें an चाहिए था और an का मतलब a5 ही क्यों हुआ, क्योंकि n 5 आ चुका है तो n की वैल्यू हमने 5 भी रख कर निकाल दिया है, स्पेशली कि लास्ट टर्म an टर्म क्या होगी. सो आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे सारे पार्ट्स, एंड आई एम डूइंग दिस बिकॉज कि ये 10 के 10 पार्ट्स इतने इंपॉर्टेंट हैं कि अगर आपको ये सारे पार्ट्स अगर अच्छे से समझ में आ गए तो आप सम ऑफ एन टर्म्स को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, सिचुएशन चाहे कोई भी आए, चाहे वर्ड प्रॉब्लम आए या फिर सिंपल प्रॉब्लम आए, यू कैन डू देम वेरी इजीली इफ़ यू आर फ्लुएंट इन दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स. चलिए अब चलते हैं 7th की तरफ. सो लेट्स रीड 7th पार्ट. हेयर a इज़ 8, फर्स्ट टर्म आपको 8 गिवन है, an 62 यानी nth टर्म, nth यानी AP में आने वाली सबसे आखिरी नंबर की टर्म, जिसे हम क्या कहते हैं, इसे लास्ट टर्म भी बोलते हैं. सो ये 62 गिवन है. सम ऑफ n टर्म्स यानी n टर्म्स जितनी भी उस AP में टर्म्स हैं अगर उनको प्लस किया जाए तो आंसर 210 आता है, आपको ये भी बता दिया गया है. लेकिन ये पूछ रहे हैं कि कितनी टर्म्स ऐसी हैं जिनके लिए ये कंडीशन बैठ रही है और डिफरेंस कितना है. सो जैसा बताया गया है वैसे ही करना है. जो भी आपको वैल्यू गिवन हो उसका फॉर्मूला रिकॉल कीजिए क्या होता है. तो सबसे पहले हमें किसका फॉर्मूला दे रखा है, एक काम करना है, पहले हम एस एन का फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है, उसके बाद इसका देखेंगे क्या करना है. सो वी नो एस एन इज इक्वल टू, अब ये देखो बेटे दो फॉर्मूलाज हैं आपके पास एस एन के, हम यहाँ पर फर्स्ट नहीं यूज़ करेंगे, सेकंड करेंगे. फ़ायदा क्या होगा देख लेते हैं, वैसे क्या पता सेकंड के अलावा फर्स्ट भी यूज़ करना हो. हम सेकंड क्यों यूज़ करने का सोच रहे हैं, क्योंकि वहाँ लास्ट टर्म का इस्तेमाल होता है और लास्ट टर्म यहाँ दे रखी है, ठीक है, तो फ़ायदा है. तो चलिए फॉर्मूला लगाते हैं. एस एन इज़ इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट a प्लस एल. एस एन की वैल्यू ऑलरेडी गिवन 210, एन हमें चाहिए, फर्स्ट टर्म हमें 8 दी हुई है, एल हमारी लास्ट टर्म 62 है. ग्रेट, यानी पहली बार में एन की वैल्यू निकल जाएगी, हमने फॉर्मूला सिलेक्शन सही किया है. जहाँ भी लास्ट टर्म दी हो ना तो ध्यान रखना कि लास्ट टर्म वाला ही फॉर्मूला लगाना है, आंसर उसी से निकलेगा सबसे आसानी से. तो चलो आगे बढ़ते हैं. अब इस 2 को करते हैं मल्टीप्लाई. सेवेंटी. सो n इज इक्वल्स टू, इट विल गो इन डिविजन, 420 अपॉन 70, 7 6 42, n इज इक्वल टू 6. यानी वो AP ऐसी है जिसके अंदर 6 टर्म्स हैं और उन्हीं 6 टर्म्स को प्लस करके इतना आता है, और वही 6 नंबर की जो टर्म है वो इतनी है, क्योंकि an लास्ट में आने वाली 62 है और ये लास्ट 6 को बोल रहा है, तो A6 हमारी 62 दे रखी है. तो चलिए हमारा एक काम हो गया है, n की वैल्यू आ गई है, निकालना क्या है अब D निकालना है. तो चलिए D निकालने के लिए हम बढ़ते हैं इस an की वैल्यू की तरफ. ऑल्सो an इक्वल्स टू, व्हाट इज़ द फॉर्मूला, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है. an की वैल्यू रखो 62, a इज़ 8, n अभी निकाला है हमने 6, सो 6 माइनस 1 इंटू डी. तो चलिए इसे थोड़ा सॉल्व करते हैं, ये माइनस में पहुंचेगा, ये बनेगा 5d, 62 में से 8 गया तो ये 2 इधर से माइनस, 50 में से ये जाएगा हमारा 6, तो हमारा बचेगा 54. सो 54 इज इक्वल टू 5d, सो d इज इक्वल टू 54 अपॉन 5. सो आई गोट बोथ आंसर्स, n भी निकल चुका है हमारा, d भी निकल चुका है. तो कुछ नहीं करना है, सबसे अच्छी बात यह है कि आपको सारे फार्मूलाज बहुत बहुत अच्छे से लर्न होने चाहिए. एस एन के दोनों फार्मूलाज, ए एन का फॉर्मूला मेजॉरिटी में यही यूज़ होता है, और अगर आपको इसका यूज़ करना आ गया सो सिंपली चैप्टर आपके हाथ में है. ओके, नाउ लेट्स डू 8th पार्ट, सॉल्यूशन. चलिए पढ़ते हैं. an nth टर्म की वैल्यू दी हुई है, यानी ये फॉर्मूला भी यूज़ करेंगे हम. एस एन भी दे रखा है, तो इसका मतलब सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूले 2 होते हैं, कोई एक इस्तेमाल करना है. फिर आप सोचेंगे कौन सा यूज़ करूँ मैं, तो आपको ध्यान आ जाना चाहिए कि an को लास्ट टर्म भी कहते हैं, तो इसका मतलब ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना, देखते हैं फ़ायदेमंद है कि नहीं इस बार. चलिए इक्वेशन तो बनेगी शायद यहाँ पर. सो वी नो एस एन दे रखा है, एस एन इज इक्वल्स टू n अपॉन 2 ब्रैकेट a प्लस एल. लेकिन यहाँ बेटे n भी नहीं मालूम है और a भी नहीं मालूम है, दो चीज़ें अननोन है, ठीक है. लेकिन बाय चांस अगर आप फर्स्ट वाला भी लगाते हैं ना तो वहाँ भी n और a खाली ही रहेगा, तो इसका मतलब बेहतर है सेकंड ही लगाओ.
जब भी लास्ट टर्म आए याद रखना सेकंड ही लगाना है ऑलवेज। एस एन इज़ -14 एन हमें मालूम नहीं है, फर्स्ट टर्म इज़ अननोन, लास्ट टर्म हम बोलते हैं ए एन को। सो लास्ट टर्म तो मैं 4 दे रखी है। सो इट इज़ गिविंग यू 28 इज इक्वल टू ए एन प्लस 4 टाइम्स एन। ओके, सो दैट मीन्स ये क्वेश्चन ऐसा है जो 2 वेरिएबल में घूम रहा है, यानी एन की वैल्यू भी मालूम नहीं है, ए की वैल्यू भी मालूम नहीं है। एक काम करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे, यानी एक की वैल्यू उठाकर दूसरे में पुट करेंगे। तो किसकी वैल्यू निकालें यहाँ से हम? एन कॉमन ले लेते हैं, जैसे ऊपर था हमारा वैसे ही कर लेते हैं क्वेश्चन को। इनसाइड a+4 बन रहा है हमारा, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं निकालना चाहूँ तो एन की वैल्यू कितनी निकलेगी? -28 अपॉन a+4 निकलेगी। चलो इसे अब ये छोड़ देते हैं। अब बात करते हैं ए एन की। ऑल्सो ए एन इज इक्वल्स टू कितना होता है? a + n - 1 इंटू डी होता है ना। सो ए एन मीन्स 4 इक्वल्स टू ए फर्स्ट टर्म मालूम नहीं है, n मालूम नहीं है, d 2 है। सो 4 इज इक्वल टू a + 2n - 2 बन रहा है। ओके, एक काम करते हैं, चलो इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। ये इधर जाके +2 हो जाएगा, a + 2n, ये बन रहा है तुम्हारा a + 2n इक्वल्स टू 6 बन रहा है। ये सही है। यहाँ से a की वैल्यू निकालना आसान है और ऊपर पुट करते हैं। हमने ऊपर से वैल्यू निकाली है, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी आई है, तो बेहतर है सेकंड से निकाल के फर्स्ट में कर दो पुट। एक काम करो, इसको कॉल इट एज इक्वेशन 1, इसे 1 मान लो आप। इसकी एन की वैल्यू निकालिए, ठीक है, इसे यूज़ नहीं करेंगे, भूल जाओ इसे। निकाल दी, दैट इज़ ओके, फाइन। यहाँ से ए की वैल्यू उठाओ, ए की वैल्यू बैठ रही है 6 - 2n। पुट वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 1। इसको उठा के कहाँ रखना है? इक्वेशन 1 में रखना है। -28 इज इक्वल्स टू एन एज इट इज़, ए की वैल्यू रखी हुई यहाँ 6 - 2n + 4। देखो हमने कहाँ रखा है? फर्स्ट में रखा है। तो चलो सॉल्व करते हैं इसे आगे। 10 - 2n बन रहा है, -2n² बन रहा है। अब एक काम करते हैं, लेट्स शिफ्ट बोथ द टर्म्स हेयर एट लेफ्ट साइड। सो -28 - 10n + 2n² इक्वल्स टू 0। आई कैन टेक टेबल ऑफ 2 कॉमन आउटसाइड, तो ले लेते हैं। सो 2 बाहर लोगे तो मैं सिक्वेंशली इसे लगा रही हूँ, पहले हायर ऑर्डर, दैट मीन्स हाई डिग्री, देन लेस, एंड देन डिक्रीमेंट की तरफ लगा रही हूँ मैं से 2 कॉमन लेने के बाद। 2 इसमें से कॉमन लेंगे, सो आई गेट n² ओनली, -5n -14 इक्वल्स टू 0। नाउ आई कैन यूज़ स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। अब इसे 5 को स्प्लिट करना है, ये क्या है यहाँ पर? 14 है, इट इज़ 14। 14 1 ज़ा 14, 14 लाना है तो 7 और 2 चल जाएगा ना। 7 2 ज़ा 14, 7 - 2 5। सो n² -7 - 2n - 14 इक्वल्स टू 0। इसे इधर कर लेते हैं, हेयर इज़ अवर स्पेस। चलो भाई, n² -7n + 2n - 14 equals to 0. So n common starting 2 next 2, n -7 plus 2 common, n -7 equals to 0. Again n -7, n plus 2 equals to 0. Either this 0 or this 0. यहाँ से n की वैल्यू 7 निकलेगी और यहाँ से -2 निकलेगी। आप जानते हैं नंबर ऑफ टर्म्स कैन नेवर बी नेगेटिव, so -2 will not be taken. नाउ वी हैव टू फाइंड ए ऑल्सो, फर्स्ट टर्म भी निकालनी है। तो क्या करेंगे हम? यहाँ से इक्वेशन ए की वैल्यू निकाली हुई है ना हमने। सो ए इज इक्वल टू हाउ मच इट वॉज? 6 - 2n था, सो 6 - 2n, 6 - 2 × 7, 6 - 14, दैट इज इक्वल टू -8। सो हमारे दोनों आंसर्स आ चुके हैं, एन भी आ चुका है, ए भी आ चुका है। आई होप आप समझ भी रहे होंगे अच्छे से कि मैं क्या एक्सप्लेन कर रही हूँ। इन केस आपको अगर कोई मेथड, कोई पॉइंट समझ ना आए तो आप वीडियो को थोड़ा बैक करके देख सकते हैं दोबारा से। इन केस फिर भी ना समझ आए तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा जहाँ भी आपको कोई डाउट हो। ओके, आई होप वैसे समझ में आ रहा होगा। आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए अब चलते हैं आखिरी 2 क्वेश्चन की तरफ, 9th एंड 10th, और ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 3 फिनिश। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, जिस बच्चे ने क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट्स अच्छे से कर लिए
सो दैट मीन्स वो ईजीली सारे क्वेश्चंस कर लेगा पूरी सम ऑफ एन टर्म्स पर जो बेस्ड हैं. सो आई एम डूइंग माई लेवल बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड ऑल पार्ट्स हेयर इन दिस वीडियो. तो चलिए पढ़ते हैं 9th क्वेश्चन को. सो हेयर इन दिस इट इज़ गिवन दैट a इज़ 3. फर्स्ट टर्म आपको 3 गिवन है. n यानी नंबर ऑफ टर्म्स 8. s 192. अब कुछ बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे, वो सोचेंगे तो खाली s दे रखा है, s मतलब क्या, किसका सम है ये. बट बेटे डोंट गेट कंफ्यूज, यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स तो लिखी है ना 8, तो इसका मतलब ये बात बिल्कुल जाहिर है कि ये 8 टर्म्स का सम ही है. यानी खाली s भी किसको लिख रहा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, s 8 को, यानी 8 टर्म्स के सम को ही ये दिखा रहा है. इज दैट क्लियर. तो यानी s 8 आए तब भी वही बात है, खाली s आए तब भी वही बात है. अब इस 3 इन्फॉर्मेशन को लेकर निकालनी एक छोटी सी चीज़ है. वो क्या निकालना है, वो निकालना है डिफरेंस, दैट इज़ कॉमन डिफरेंस. तो चलिए किसको लेना चाहिए हमें, पहले आपके माइंड में फ़ौरन आ जाएगा कि मैम ने बताया हुआ है कि जो फॉर्मूले में वैल्यू गिवन हो उसी का उठाते हैं फॉर्मूला. तो देखो यहाँ s की वैल्यू गिवन है तो आप सम का ही तो फॉर्मूला उठाएंगे. फिर अब आप सोचेंगे 2 फॉर्मूलेज हैं जो हमारे पास हैं, मैम ने बता रखे हैं, तो कौन सा उठाएं, पहला उठाएं दूसरा उठाएं. तो देखो बेटे आपको बता रखा है ना कि अगर लास्ट टर्म दी हो तो सेकंड लेना है, और अगर लास्ट टर्म का जिक्र ही कहीं ना हो तो फर्स्ट उठाना है. लास्ट टर्म है कहीं यहाँ पर, नहीं है, तो हमें उठाना है फर्स्ट फॉर्मूला. तो चलिए उठाते हैं फर्स्ट फॉर्मूले को. सो वी हैव फर्स्ट फॉर्मूला भी पीछे सो रहा है, हम इसे उठा लेते हैं, उठाकर यहाँ बैठा देते हैं कॉपी पर. सो वी हैव Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी. चलिए अब फॉर्मूला यहाँ बैठ चुका है. अब इसके अंदर हमें और चीज़ों को बैठाना है, फिर हमारी गाड़ी आगे की तरफ बढ़ेगी. सो वैल्यूज़ क्या क्या हैं देखिए. अब Sn का मतलब है 8 टर्म्स का सम, तो ये 192 यहाँ पर है. सो 192 इज इक्वल टू n मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स दैट इज़ 8/2 ब्रैकेट 2a 2 × 3 प्लस n हमें निकालना है या दिया हुआ है, दिया हुआ है देखो 8. सो 8 -1 इंटू डी. 2 4 ज़ा 8, इस 4 को ले जाते हैं डिवाइड में. सो आई विल बी गेटिंग 192/4 इनसाइड 2 3 ज़ा 6 प्लस 7d. अब करते हैं इसको डिवाइड, ये हो जाएगा भाई 4 4 ज़ा 16, 4 8 ज़ा 32. 48 इज इक्वल टू 6 प्लस 7d. 48 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 7d. 42 इज इक्वल्स टू 7d. सो d इज इक्वल टू 7 6 42. ये हमने क्या किया, हमने किया डिवाइड. सो दैट मीन्स कॉमन डिफरेंस, और यू कैन से सिंपल डिफरेंस इज 6. दिस क्वेश्चन वॉज वेरी इजी. इसमें कुछ ऐसा खास नहीं था. बच्चे ये माइंडसेट रख के चलते हैं कि जैसे हम कोई क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और बहुत सारे पार्ट्स दिए होते हैं तो लास्ट के पार्ट्स तो भाई बहुत मुश्किल आने वाले हैं, ऐसा लगता है. बट ऐसा हमेशा नहीं होता. ये उसका एक एग्जाम्पल है कि 9th पार्ट है बट कितना आसान है. देखो एस दिया हुआ था, सिंपल एस एन का फॉर्मूला ओपन किया, सिंपली वी पुट वैल्यूज़ एंड वी गॉट आंसर एस डी. ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा. अब करते हैं सबसे लास्ट पार्ट, 10th पार्ट. सो हेयर L इज़ 28. L का मीनिंग मतलब लास्ट टर्म, और लास्ट टर्म को हम क्या कहते हैं, हम इसे ANB कहते हैं. हमेशा आपने पीछे यही देखा कि AN दिया रहता है, उसे हम लास्ट टर्म खुद लिखते हैं. इस बार उल्टा कर दिया, लास्ट टर्म कह दिया है उसे. लेकिन हमें दोनों चीज़ें याद रखनी है, ये लास्ट टर्म भी होती है और ये AN भी होता है. S का मतलब क्या है, फिर से SN, यानी जितनी भी टर्म्स वहाँ मौजूद हैं उन सबको प्लस करके 144 आ रहा है. लेकिन कितनी टर्म्स मौजूद हैं वहाँ पर वो आगे लिखा हुआ है. देयर आर टोटल 9 टर्म्स, यानी इस बार इस बात को लैंग्वेज में लिख दिया है. तो यानी n की वैल्यू हम क्या लेंगे, यहाँ पर 9 लेंगे. हेयर n इक्वल्स टू 9. नाउ सी केयरफुली, जब आपकी टर्म्स ही 9 हैं तो 9 टर्म्स का सम ही तो 144 होगा. सो S9 इज इक्वल टू 144. अब ध्यान से देखो, लास्ट टर्म को हम AN भी कहते हैं. सो AN कितना है, 28, और AN का मतलब होता है सबसे लास्ट में आने वाली टर्म, और अगर टर्म ही 9 हो तो इसका मतलब लास्ट में 9 आ रही है ना. सो यानी A9 आपको दे रखी है. हमने यहाँ लिख लिया है लास्ट टर्म 28 है, लास्ट टर्म का मतलब होता है AN और AN का मतलब है A9.
एंड दैट इज़ इक्वल टू 28। ये 3 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप इसको ध्यान से समझ लीजिएगा कि हमने कैसे डिस्क्राइब किया है। एन तो आपको दे रखा था 9, सम 144 दे रखा है, तो यानी टोटल 9 टर्म्स है, सो S9 लिख लिया है हमने 144। लास्ट टर्म AN भी होती है, सो AN यानी A9 आपकी 28 है। निकालना क्या है आपको? आपको निकालना है फर्स्ट टर्म A निकालना है। सो फॉर्मूला किसका यूज़ करें? जो वैल्यू आपको गिवन है उसी का तो यूज़ करते हैं। सो वी हैव सम ऑफ n टर्म्स फॉर्मूला। सो पहला यूज़ करें, दूसरा यूज़ करें? डेफिनेटली दूसरा करेंगे। क्यों? क्योंकि लास्ट टर्म गिवन है। सो वी नो Sn is equals to n upon 2 bracket A plus L. Sn is how much? Sn means S9, 9 upon 2. A first term we have to find out. L last term is 28. S9 is how much? 144. 144 is equal to 9 upon 2 A plus 28. So 2 4s are 8. 288 is equals to 9 A plus 28। अब इसे हम कट भी कर सकते हैं। 9 3 is 27 and 9 2 is 18। 32 is equals to A plus 28. So here 32 minus 28 equals to A. So A is equals to 4 I got। 2 यहाँ से और 2 वहाँ से एडिशनल 4। सो A is equals to 4। सो हमें यही निकालना था फर्स्ट टर्म, और बाकी डाटा गिवन था तो हमने उसे आराम से अच्छे से यूज़ कर लिया है। सो आई होप कि आपको ये ऑल 10 पार्ट समझ में आ गए होंगे क्वेश्चन नंबर 3 के। अब आप इजीली इसके ऊपर के पार्ट्स तो ट्राई कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 की बात कर रही हूँ मैं, एंड इसके आगे आने वाले 4th 5th 6th आप लोग कोशिश कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा। एंड फॉर अदर वीडियोज़ ऑफ दिस एक्सरसाइज एंड स्पेशली ऑफ दिस चैप्टर यू कैन जस्ट click on the link given in description box. There I will provide you लिंक ऑफ प्लेलिस्ट ऑफ द होल चैप्टर, तो आप वहाँ जाकर क्लिक करिएगा, पूरा चैप्टर आपके सामने ओपन हो जाएगा एंड यू कैन गो थ्रू ईच वन ऑफ द वीडियो टू क्लैरिफाई योर डाउट्स। सो आप लोग इसे समझ लीजिएगा अच्छे से एंड नोट डाउन ऑल दीज प्रॉब्लम्स and don't forget to watch other videos to make yourself perfect in this chapter and also in other chapters. Thank you so much and take care yourself.